कल हमने अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील सुबह ही हम कैसे छोड़ देते हैं, ये देखा था। कैसे हम सुबह सुबह जाने अनजाने अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील हालात पे छोड़ देते हैं। हमारे पास नहीं होता कम से कम वो। कल हमने ये भी देखा कि 5 AM कोई रूटीन नहीं है, बल्कि एक डिसीजन है, अनकॉन्शियस मोड से बाहर आने का। आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। आज भी कोई सोल्यूशन नहीं लेने वाले, बस थोड़ा सा और भीतर जाएंगे और देखेंगे चल क्या रहा है। कल डायरेक्शन देखी थी हमने, आज फीलिंग के साथ समझेंगे। एक सिंपल सा सवाल है कि क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आप दिन भर थके हुए हो, बहुत थक गए हो, मन भारी हो रहा है किसी वजह से, और आप सोचते हो बस थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूं अब, और ना हो पाएगा। अपने आप से हाथों में एक अलादीन का चिराग आ जाता है, जैसे जिसे हम मोबाइल बोलते हैं। फिर स्क्रोल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। सब कुछ आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा होता है, क्योंकि एल्गोरिदम को पता है कि आपको क्या देखना पसंद है। वो बस वैसी चीजें दिखाएगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा उस कंटेंट को कंज्यूम करें। हमें पता ही नहीं लगता कब 10 मिनट निकल गए, 20 निकल गए, 40 निकल गए, घंटा निकल गया, कई बार कई घंटे निकल जाते हैं। और जब फोन बंद होता है, तब ये एहसास होता है कि यार इतना टाइम देने के बाद भी ना रिलैक्स फील नहीं हो रहा, ना मेंटली ना फिजिकली। होता है ऐसा? सिर्फ वर्चुअल हैंड्स अपने रेज कर दीजिएगा, क्योंकि कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर एक ऑब्जर्वर के तौर पे बैठे रहेंगे, देख के चले जाएंगे। ठीक है जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये हम सबकी एक नॉर्मल सिनेरियो है, हम सबकी लाइफ का। हम कंफर्ट ढूंढ रहे होते हैं बेसिकली, पर फ्रेश फील नहीं करते। तो आज हम थोड़ा सा भीतर झांकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। एक छोटा सा ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, आप सिर्फ अपनी फीलिंग के बेस पे आंसर देना, ज्यादा सोचना मत। मैं आपके साथ एक छोटा सा पोल शेयर कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे एक पोल आया होगा, आ गया जी? यस। वेरी गुड। इसे देखिए, आपके हिसाब से आप लाइफ में क्या पाने के लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं? हम सब दिन रात भागे फिर रहे हैं ना, हम्म। कोई तो वजह होगी। तो किस लिए भाग रहे हैं? क्या पैसा पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा, कंफर्ट पाने के लिए, मजे के लिए भाग रहे हैं, या फिर हैप्पीनेस, खुशहाली के लिए भाग रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी इस पॉल में, क्योंकि ये एक आई ओपनर है, अभी जो आपको बाद में मिलेगा ना, आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे अगर आपने पार्टिसिपेट किया है। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, एंड पोल। अब मैं आपके साथ में रिजल्ट शेयर करता हूं। रिजल्ट्स आ रहे हैं सबके सामने। यस।
ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमें साफ साफ बता रहे हैं कि हम खुशहाली के लिए दौड़ रहे हैं मैक्सिमम लोग, और कुछ लोग जो हैं वो पैसे के लिए, 18% लोग जो हैं पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, क्लियरली एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी हैप्पीनेस के लिए भाग रहे हैं, कुछ आराम के लिए भी हैं 5%। ठीक है जी, अब हम इसे शेयरिंग को बंद करते हैं। ये हमें क्या दिखा रहा है? आज के टाइम में जो ज्यादातर लोग जो है ना, हम सब लोग जो पैसे के लिए भी दौड़ रहे हैं ना, उनका भी अभी जवाब मिल जाएगा। ठीक है, जो भी इधर उधर भाग रहे हैं उन सब का जवाब मिल जाएगा। बस आप ईमानदारी से बने रहिएगा। हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। जो पैसे के लिए दौड़ रहे हैं ना, बेसिकली उनका पर्पस भी यही है कि पैसा आने के बाद में मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, उसके बाद में मैं मजा करूंगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी। इसीलिए है ना। तो फिर जब हम सारा कुछ जानते समझते हैं कि हम सबको हमारा एंड गोल जो है वो खुशहाली है, फिर इतने पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस, समझदार होने के बावजूद खुशहाली हमसे हमेशा कुछ दूरी क्यों दिखाई देती है? क्यों दूरी बना के रखती है? इसका सिंपल सा जवाब है, क्योंकि हम सब के सब किसी ना किसी लेवल पे कंफ्यूजन का शिकार है। हम खुशहाली को अक्सर इंस्टेंट कंफर्ट में ढूंढते हैं। हम उसे इंस्टेंट कंफर्ट समझ लेते हैं कि कंफर्ट है तो खुशहाली है। थकान हो रही है तो हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि डिस्ट्रैक्शन हो जाए, उसको दूर करें, माइंड को डाइवर्ट करें हम। बोर्डम आ रहा है, एंटरटेनमेंट चाहिए। स्ट्रेस हो रहा है, एस्केप कर देते हैं। ये सब कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, हम सारे ह्यूमंस हैं। पर यहां एक बहुत ही छोटी सी बात निकल के सामने आती है जो हम सारे मिस कर देते हैं। वो ये कि कंफर्ट जो है ना, वो एकदम से रिलीफ तो देता है पर स्टेबिलिटी नहीं देता। खुशहाली का असली जो बेस है ना, वो कंफर्ट नहीं होता, वो होता है इनर स्टेबिलिटी। और जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो हम बार बार कंफर्ट ढूंढने भागते रहते हैं। इस पैटर्न को जो थोड़ा सा और क्लियरली देखते हैं, आज की बिजी लाइफ में हर जगह कुछ कॉमन ट्रिगर्स बिखरे हुए हैं, हम सबकी लाइफ में है, आसपास हर जगह मिलेंगे। क्या है कॉमन ट्रिगर्स? हो सकता है इनमें से कुछ आपकी लाइफ में भी हो। ये कॉमन ट्रिगर्स हैं डिस्कंफर्ट, बोर्डम, अनसर्टिनिटी। थोड़ा सा भी अगर इनर टेंशन होता है या स्ट्रेस होता है, वो भी ट्रिगर है। ये कुछ मेन चीजें मैंने पिक की हैं। अब इनके जवाब में हम जो ऑटोमेटिक मोड में चल रहे हैं, वो रिस्पॉन्स क्या आते हैं, वो रिएक्शन क्या होते हैं? बेसिकली फोन, डिस्ट्रैक्शन, अवॉइडेंस और शॉर्ट टर्म प्लेजर, हम वो ढूंढते हैं। और जब हम ऐसा कर लेते हैं, एक चीज ट्रिगर हुई, हमने उसका शॉर्ट टर्म आंसर ढूंढा, ये कर लेते हैं। लेकिन कभी वो करने के बाद में एहसास किया है, फील किया है कि उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में भी बहुत सारे केसेस के अंदर
गिल्ट हमारे अंदर पैदा होता है, एम्प्टीनेस, खालीपन आ जाता है। और अगर अभी भी कुछ सुधार होने की उम्मीद हमारे भीतर बची होती है ना, तो मन अपनी चाल चलता है। वो कहता है कल से बेटर करेंगे, कल से मैं ये उखाड़ दूंगा। होता है। बिल्कुल होता है, यस। यानी कि ये सारी चीजें हमें चकमा दे रही हैं। ये सारी चीजें हमें चकमा देते हुए हमारी जिंदगी को धीरे धीरे मायूसी और गिल्ट की तरफ धकेलती रहती हैं। और ये सर्कल, ये साइकिल सिर्फ आपके साथ में नहीं है। कमाल की बात यह है कि सोसाइटी में आज के टाइम का एक कलेक्टिव पैटर्न है। ये कोई कमजोरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। हम सारे ह्यूमंस हैं। पर यह भी देखने की बात है कि इसमें क्लैरिटी की कमी है। हमें बस क्लैरिटी नहीं है। ये वो अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जिसे बिजी लाइफ के चलते देखने समझने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की। हमारा ध्यान ही नहीं गया कभी इस तरफ। कल हमने टेकिंग चार्ज को, ये वीक जो है हमारा, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में कैसे थामे, उसके ऊपर लेके चल रहा है। इसी वीक के अंदर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि यहां पे होने क्या वाला है। साथ के साथ आपके अपने मन में चलते मैक्सिमम सवालों के जवाब यहां इसी वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज टेकिंग चार्ज को हम इमोशनल लेवल पे समझते हैं। टेकिंग चार्ज का मतलब यह नहीं होता कि डिस्कंफर्ट को फोर्स से हटा दो, फोर्सफुली हटा दो। कोई प्रॉब्लम आई, धक्के से उसे हटा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उसे। टेकिंग चार्ज का मतलब होता है डिस्कंफर्ट के साथ थोड़ा सा रुकना सीखना। जब हम डिस्कंफर्ट से भागना बंद करते हैं तो धीरे धीरे इनर स्टेबिलिटी बिल्ट होने लगती है। हमें उसकी एक्चुअल पिक्चर, उसके पीछे के जो कॉजेज हैं वो दिखाई देने लगते हैं। और हम रूट कॉजेज पे काम करते हुए उन्हें रिमूव करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। और जब स्टेबिलिटी आती है ना, फिर उस स्टेबिलिटी से खुशहाली नेचुरली हमारी लाइफ में फील होने लगती है। उसके पीछे भागना नहीं पड़ता हमें। एक लाइन हम सबने सुनी है ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। सुनिए। यस। तो फिर हम आसानी से ये भी तो चेक कर सकते हैं ना, क्या हम रियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए सही डिजर्विंग कैंडिडेट हैं भी या नहीं। बहुत इजी है ना। यहीं पे रियल हैप्पीनेस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। रियल हैप्पीनेस होती क्या क्या भला है ये। हैप्पीनेस हैप्पीनेस हम कर तो रहे हैं, है क्या ये। रियल हैप्पीनेस कोई चीज नहीं होती। रियल हैप्पीनेस है एक बैलेंस। एक बैलेंस है। और उस बैलेंस के फोर मेन पिलर्स हैं। कौन से पिलर्स हैं ये। यानी कि हैप्पीनेस जो है वो चार मेन पिलर्स पे टिकी हुई है हमारी जिंदगी की खुशहाली। पहला पिलर आता है हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल, साइकोलॉजिकल हेल्थ। दूसरा पिलर आता है इसका वेल्थ, पैसा, धन संपत्ति, जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा
पैसा और स्टेबिलिटी। थर्ड पिलर आता है रिलेशनशिप्स, रिश्ते निभाने की सही समझ, जिसमें एक दूसरे के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट हो, केयर हो। और इसका फोर्थ पिलर आता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को अगर सिर्फ एक लाइन में समझना हो ना, बिना किसी बायसनेस के, उसका सिंपल सा अर्थ होता है खुशहाल जिंदगी जीने का सही नजरिया। खुशहाल जिंदगी जीने का। लेकिन आज की तारीख में हम सारे किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस में आके किन्हीं और चक्रों में उलझे हुए हैं। जिंदगी खुशहाली से भाग जाती है। स्पिरिचुअलिटी का मकसद है खुशहाल जिंदगी जीने का सही नजरिया। अगर इन चारों में से कोई एक भी पिलर वीक हो गया तो बाकी सारे पिलर्स पे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, एक्स्ट्रा दबाव आ जाता है। यानी उस एक वीकनेस का इंपैक्ट लाइफ के बाकी सेक्टर्स पे पड़ता ही पड़ता है। लेकिन आमतौर पे हम अक्सर सिर्फ क्या करते हैं लाइफ में, एक ही पिलर पे फोकस करते हैं। पैसा कमा रहे हैं तो उसके चक्कर में रिलेशनशिप जाने दो, पैसे के पीछे भाग रहा हूं ना, सेहत जाने दो। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत बात की बात है। तो कोई सोचता है कि बस पैसा आ जाए सब ठीक हो जाएगा, पैसा आने के बाद में। कोई कहता है बस रिलेशनशिप आ जाए मैं खुश हो जाऊंगा। कोई डिस्ट्रैक्शंस में खुद को बिजी रख के ये सोच रहा है कि शायद कोई चमत्कार हो जाएगा। पर जब बैलेंस नहीं होता तो अंदर से एक कमी बनी रहती है। अब जो लोग ये सोच रहे थे कि भी पैसे से हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। हम सब ने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनके पास में नौकर चाकर, गाड़ी गाड़ी बंगला, घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, बहुत सारा पैसा है। देखे हैं सबने आसपास। उनमें से कितने लोग हैं जो एक्चुअल में खुश दिखाई देते हैं, सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं, एक्चुअल खुशी? कितने परसेंट है? अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब खुशहाली की जो बुनियाद है वो सिर्फ पैसा तो नहीं हो सकता, वो एक बैलेंस है। और जब ये बात समझ में आती है, मैंने अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। और हम सारे कई सारे फेसेस के साथ में लाइफ को जी रहे हैं। कहीं पे हमारा फेस कुछ और है, कहीं पे कुछ और है, नॉर्मल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन मेन फेसेस की जो लाइफ में दिखाता सबको कुछ और है लेकिन भीतर चलता कुछ और है। प्रोफेशन के दौरान मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों, क्योंकि इनर टॉक्स जब होती हैं तो पता लगता है कि यार ये बंदा भीतर से कितना खाली है, कितना दुखी है। दिन रात लोग इसे सलाम ठोक रहे हैं, इतना बड़ा आदमी है ये, लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं कि मुझे ऐसा बनना है। लेकिन ये खुद कुछ और ढूंढ रहा है। आज जाने के टाइम पे उसे ये महसूस हो रहा है कि ये सब बेमानी है, कोई वैल्यू नहीं है इन सब की। मैं तो दुनिया के लिए जिया हूं, अपने लिए तो जिया ही नहीं। तो इसलिए खुशहाली का मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ से चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। चैलेंजेस तो हमारी लाइफ का एक गिफ्ट है। सोच के देखिए, अगर हमारी लाइफ में हम आज जहां भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं,
अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस ना होते तो क्या हम इतने मेच्योर होते? क्या हमारी उतनी लर्निंग्स होती? चैलेंजेस हमें ग्रो करने के लिए आते हैं, हमें लर्निंग्स देने के लिए आते हैं। कुछ उनसे सीख लेते हैं, कुछ डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। इसलिए खुशहाली का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस खत्म हो जाएं। खुशहाली का मतलब ये होता है कि चैलेंजेस के बीच भी कॉन्फिडेंटली खुद को संभाल पाए, स्टेबल रह पाना, जमीन से जुड़ा हुआ रह पाना, ग्राउंडेड रह पाना, बिना किसी अबे तबे के। ऐसे लोग हमने अक्सर देखे हैं ना। अचानक से पैसा थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है तो हम खुद ही कहते हैं यार पैसे ने दिमाग खराब कर दिया, संभाल नहीं पाते हैं, कदम डगमगाने लगते हैं। ठीक ऐसे ही लाइफ में जो भी कुछ हमें एक्सेस में एकदम से मिल जाता है बिना एफर्ट्स के, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और अगर जो हम अभी बात कर रहे हैं चैलेंजेस एंड खुशहाली की, तो खुशहाली का मतलब ये है कि हम स्टेबल रह पाए, ग्राउंडेड रह पाए। और अगर कभी हमारे कदम भटक भी गए ना, तो वापस खुद के पास जल्दी से जल्दी आ जाएं। अब इस पॉइंट पे कुछ सवाल मन में उठना बहुत लाजमी है, नेचुरल है। आपके मन में भी ये चल रहे होंगे। तो प्लीज ये मत सोचना कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। जिन सवालों की मैं अभी बात करने वाला हूं ये हम सबके भीतर किसी ना किसी लेवल पे उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है या डाउट उठता है मन में, यानी कि अब मुझे मजे, कंफर्ट, एंजॉयमेंट सब छोड़ देना पड़ेगा? नहीं छोड़ना। यहां किसी चीज को छोड़ने की बात नहीं हो रही। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं कंफर्ट क्यों ढूंढ रहा हूं, मेरा एक्चुअल गोल क्या है, और क्या वो मुझे अंदर से स्टेबल बना रहा है या सिर्फ थोड़ी देर के लिए बहला फुसला रहा है। चॉइस हमेशा आपकी रहेगी। बस अब वो कॉन्शियस हो जाएगी। जब भी कभी आपका मन आपको बहलाएगा तो आज के बाद आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मुझे पता नहीं था कि ये मुझे उल्लू बना रहा है। आप कॉन्शियसली डिसीजन लोगे, सोचते समझते हुए कि मुझे फिसलना है कि नहीं फिसलना। दूसरा डाउट ये आता है मन में कि खुशहाली के चार पिलर का बैलेंस तो थ्योरी में अच्छा लग रहा है, रियल लाइफ में पॉसिबल होता भी है ये? इस डाउट का होना बिल्कुल जेन्युइन है। बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज परफेक्ट हो जाए। बैलेंस का मतलब होता है जब एक पिलर वीक हो जाए ना, तो बाकी पिलर्स इतने स्ट्रोंग हों कि गैप ना आए, आप गिर ना जाएं, वो उसका वजन उठा पाए। हम्म। और एक रियलिटी बताता हूं मैं, हम सब लोग जो यहां पे आज बैठे हुए हैं ना, आप ईमानदारी से अपने भीतर झांक के देखना कि हम लाइफ में तभी चीजों की कदर करते हैं जब वो हमसे दूर चली जाती हैं या छिन जाती हैं। फिर चाहे वो रिश्ते हों, सेहत हो, अपॉर्चुनिटीज हो, या कुछ और हो। हमारी थर्ड आई, तीसरी आंख, ठोकर खाने के बाद ही खुलती है।
बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ सही रहते हुए एक सही लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, सही चीजें अडॉप्ट करते हैं। वरना जो सुबह सुबह घूमते फिरते दिखाई देते हैं ना, चाहे मैं हूं या कोई और है, डॉक्टर ने कह दिया भाई घूमना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो बैंड बाजा तैयार है, तब वो दौड़ना भागना शुरू करते हैं, एफर्ट करना शुरू करते हैं। एक और डाउट आता है मन के अंदर, मैं ट्राई तो करता हूं, फिर भी बार बार भटक जाता हूं। ये बहुत कॉमन है, सबके साथ में होता है। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि भटकना फेलियर नहीं होता। फेलियर तब होता है जब हम भटकने के बाद, सब जानने समझने के बाद भी वापस आना छोड़ दें। टेकिंग चार्ज का मतलब एक सीधी लाइन में चलना नहीं है, उतार चढ़ाव आएंगे, सब कुछ होगा। टेकिंग चार्ज का मतलब है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मतलब क्या है, हर बार भटकने के बाद हमें इसका एहसास हो जाए कि यहां मैं भटक रहा हूं, ये रॉन्ग टर्न हो गया मुझसे, और फिर थोड़ा जल्दी वापस से हम सही ट्रैक पे आ जाएं। आज के लिए डोज ज्यादा हो जाएगी। अगर आज ये सब सुनते हुए थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगा हो ना, तो ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि आप ऑनेस्टली चीजों को देख समझ रहे हो, सुन रहे हो। और ऑनेस्टली देखना ही अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद संभालने का पहला स्टेप है। ईमानदारी से देखना खुद को, और यहीं से खुशहाल जिंदगी की शुरुआत होती है। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही। अब हम थोड़ा सा 5-10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन। सिंपल। पानी पीना है तो सभी पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिएगा। हम्म। और आंखें बंद करके एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। हम्म। अपने 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 आप को म्यूट कर लीजिएगा। मैं कर देता हूं अपने पास से। सारा ध्यान ले आइए अपनी सांसों पे। सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले आइए। आती जाती सांसों को देखिए, महसूस कीजिए। भीतर आती यूनिवर्स की इस एनर्जी को, नोज की एंट्रीज पर इसकी ठंडक को, इस ताजगी को महसूस कीजिए। सांस आई
उसकी ठंडक को नोज की एंट्री पे महसूस किया। सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नोज की एंट्री पर रखिए। मन में अगर कोई विचार इधर उधर से आते भी हैं तो सब नॉर्मल है, जबरदस्ती कुछ नहीं। सिर्फ जेंटली अपने ध्यान को वापस नोज की एंट्री पर ले आइएगा। इस ठंडक को महसूस कीजिए। और अब बाहर निकलती हुई सांस की गर्माहट को फील कीजिए। हमारे भीतर एक ताजी ठंडी हवा का झोंका जा रहा है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो हल्का गर्म होता है। इस गर्माहट को अपनी नोज की एंट्रीज पर, एग्जिट पॉइंट्स पर फील कीजिए। अब अपने ध्यान को ले जाइए, नोज की एंट्री पर ही रखिएगा, लेकिन आती हुई सांस की ठंडक को और बाहर जाती हुई सांस की गर्माहट को, दोनों को फील कीजिए। यही जीवन चक्र है। सांस भीतर आई, एक ठंडा ताजी हवा का झोंका, उस ठंडक को नोज की एंट्री पर फील किया। किसी रिदम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नेचुरल वे में होने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पे ऑब्जर्व कीजिए। फील कीजिए कि जब सांस भीतर जाती है तो नोज की एंट्रीज में ही किन्हीं अलग पॉइंट्स को ठंडक महसूस होती है, और बाहर निकलते हुए कुछ अलग पॉइंट्स पे।
बहुत अच्छे। इन चलती हुई सांसों के लिए यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए परमात्मा के जिस भी रूप में आपकी आस्था है उनके लिए। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए अपने माता पिता के लिए, गुरुओं के लिए, हर उस जानी अनजानी सिचुएशन, जाने अनजाने शख्स के लिए जो आपके जीवन में है। हर कोई अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभा रहा है हमें तराशने के लिए। इन सब का ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। और ग्रेटिट्यूड फील कीजिए अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पुरखों के लिए। हर उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनर्जी के लिए जिसका प्रभाव हमारे जीवन में है। सच्चे दिल से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को फैलने दीजिए, बहने दीजिए। यहां शब्दों का कोई मोल नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हथेलियों को धीरे से उठाते हुए रब कीजिए आपस में, और इनकी गर्माहट को अपनी आंखों, अपने चेहरे पे महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिएगा।